उस देश तो सुधरा होना चाहिए, वो समाज एकदम पाक साफ निर्मल पवित्र होना चाहिए। मानव इंसान सच अच्छे विचारधारा में, विचार कर्मों में होना चाहिए, लेकिन सब उल्टा, क्योंकि हमारा आधार बिगड़ गया कि जैसा करो आहार वैसे बने विचार। ये हमारे जीवन का आधार है, आहार। अगर आधार बिगड़ जाएगा तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। ये सीधी मोटी बात, और आप इतनी छोटी बात को नहीं समझ पाए, अपने जीवन में लागू करके लाभ नहीं उठा पाए, तो फिर त्योहार का मतलब क्या? तो इसलिए हर त्योहार की कोई न कोई महिमा, कोई न कोई आंतरिक राज है। ऐसे नहीं मनाया जाता। किसी वैज्ञानिक ने, किसी विद्वान ने, यानी मतलब विज्ञान ने त्योहार नहीं बनाया। ये त्योहार महात्माओं की देन है, और जो महात्मा ने बना दिए उसको तुम्हारा विज्ञान खत्म भी नहीं कर पाया, नया बना नहीं पाया और पुराना खत्म नहीं कर पाया। तो फिर आप बताओ, वैज्ञानिक बड़ा है कि महात्मा बड़ी? ये बात तो ध्यान में रखनी चाहिए आपको। ये महान आत्माएं तो परमात्मा से मिलाने की शक्ति रखती, लेकिन विज्ञान और वैज्ञानिक परमात्मा से बहुत दूर है। मिलाने की बात क्या, उनकी चर्चा भी नहीं करी, चर्चा भी नहीं करते, उनके मुख से नहीं होती, क्योंकि इस अध्यात्म के मूल विषय से वो बहुत दूर खड़े हैं। इसीलिए दुख की घड़ी आई। जो मुसीबत आया है कि केवल जो महात्माओं की शिक्षा परिवार समाजों के कल्याण के लिए थी, उन्नति उत्थान प्रकृति के शिखर पर पहुंचाने वाली, उससे तो सब लोग दूर हो गए, निंदा आलोचना बुराइयों में चले गए, समाज बिगड़ गया। अब इतना बिगड़ गया कि किसी के बस की बात नहीं, कोई सुनवा। इंसानी शकल आज बिगड़ी हुई व्यवस्था को ठीक नहीं करेगी। अगर ठीक करती तो बाबा जी ने फिर ये क्यों कहा मेरा काम कोई नहीं कर सकता? इस बात को तो नजर रखना ही चाहिए कि इतना ऐलान इतना बड़ा कि मेरा काम कोई कर ही नहीं सकता। ऐसा कोई दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ इंसानी शकल में जो मेरा काम ये परिवर्तन का, कलयुग भगाने का, सज्जू लाने का कोई कर दे, और हमको कोई रोकने वाला भी पैदा नहीं हुआ। ये दोनों तरफ का कितना विशाल चैलेंज है। फिर भी आप नहीं समझ पाए कि हमारा गुरु कितना महान, कितना बड़ा सर्वशक्तिमान है, जो मतलब इस तरह की आवाज लगाई जो यहाँ पर कोई करी नहीं, और सब सारी सृष्टि को चैलेंज दे दिया, सारी शक्तियों को चैलेंज है, ये काम कोई कर नहीं सकता, और हमको ये अपने काम से कोई रोक नहीं सकता। तो कहा ये काम जब कोई कर ही नहीं सकता है तो फिर आपका काम फिर करेगा, और जो करेगा उसको आपने झूठे प्रचार में ले लिया कि बाबा जी चले गए, तो ये काम कौन करेगा? इस पर भी तो ध्यान देना चाहिए। आखिरकार उनके वचनों को पूरा कौन करेगा? मैंने लोगों से कहा चलो भाई तुम कह रहे हो बाबा जी हमको वसीयत कर गए, हमको उत्तराधिकारी बना गए, और एक कह रहा बाबा जी हमको नाम पावर दे गए, तो ये बताओ कलयुग भगाना, सज्जू लाना, ये किसको कहेंगे? ये कौन करेगा? जीवात्माओं का कल्याण उद्धार ये किसको कह गए? पाप कर्मों में माफी दिलाना ये किसको कह गए? अरे ये भी तो विचार करना चाहिए आपको कि तुम्हारे भले और तुम्हारे कल्याण का काम ये किसको गए? ये लोग अपने अपने लाभ की बात कह रहे हैं, हमको वसीयत कर गए, हमको मालिक बना गए, एक कह रहा हमको नाम पावर दे गए, गुरु बना गए। ये तो अपना प्रचार कर रहे हैं, ये अपने लाभ की बात कह रहे हैं। तुम्हारा इसमें कौन सा लाभ? तुमने अपनी मानव बुद्धि से कभी ये नहीं सोचा कि तुम्हारा इसमें लाभ है कि तुम्हारी हानि। इन्होंने तो ऐसा प्रचार कर दिया कि जीवन में आपको लाभ मिलने वाला नहीं, क्योंकि लाभ देने वाले को इन्होंने कह दिया तो मर के चले गए, फिर लाभ कैसे मिलेगा? ये बहुत विचारणीय विषय है। मैं बराबर इसके बारे में जानकारी देता रहता हूँ, लेकिन दुनिया ऐसी बावरी, कोई ग्राहक न पहुंचा।
कोई लेने वाला नहीं दिखाई दे रहा। इसको लेके जो तुम्हारे भले का, तुम्हारे कल्याण का, तुम्हारे लाभ, सब अपना अपना प्रचार कर रहे हैं। तुम्हें भी नहीं बुद्धि से समझ पाए कि गुरु का प्रचार, गुरु के वचनों का जो उन्होंने वादे किए, इसकी जानकारी, इसका प्रचार कौन करा रहा है? ये तो अपना अपना प्रचार कर रहे हैं कि बाबा जी हमको उत्तराधिकारी बना के वसीयत करें, एक करा बाबा जी हमको नाम पाओ। ये तो अपना प्रचार कर रहे हैं। तो तुमको उनके प्रचार से क्या मिला? तुम गुरु के प्रचार से जुड़े थे, गुरु के वचनों से जुड़े थे, गुरु के वादों और संकल्प प्रतिज्ञाओं से जुड़े थे, लेकिन अब कहाँ जुड़ गए? इतना भी होशो हवास आपको नहीं रहा कि अब कहाँ जुड़ गए। जहाँ लोग अपनी बात करते, अपने लाभ की बात, अपने अधिकार, तुम्हारा तो अधिकार है खो दिया। तुम 45 करोड़ निराधार हो गए, क्योंकि जब ये कह दिया कि बाबा जी मर गए तो आपका आधार खत्म हुआ। कल्याण का, उद्धार का, लाभ पाने का तुम्हारा आधार है इन लोगों ने खत्म कर दिया। फिर भी तुम नहीं सोच पाए कि हमारा कितना बड़ा नुकसान कि आखिरकार जिसलिए हम मथुरा गए वो काम कौन करेगा? ये समझने की बात है। ये उस संकल्पता का विषय नहीं, गंभीरता का। जब गंभीरता से विचार करोगे तब तुम्हारी समझ में कुछ आएगा। मैंने एक एक वचन को कितना सरल करके आपके सामने 10 वर्षों में रखा कि किसी तरह से आप वचनों से अलग न हो, नहीं बच नहीं पाओगे। अगर काल माया के दांव से बचाएंगे तो संतों के वचन, और यहाँ कोई लेख मतलब यानी कोई शिलालेख, कोई सम्मलेख आपको बचा नहीं सकता। तो तुम्हें तो इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना तो आपने दिया नहीं कुछ, और अपना कितना भारी नुकसान कर। इसलिए आज जो त्योहार मनाया जा रहा है उसको हम कैसे मनाएंगे, कितनी सरलता के साथ, परस्परी प्रेम प्यार मोहब्बत के साथ त्योहार को कैसे मनाएं और आपसी प्रेम भाव को कैसे मजबूत करें, शंकाओं से कैसे निवृत्ति पाएंगे, तभी तो मानव जीवन सफल होगा। अगर शंका तो घुन है, जैसे लकड़ी में कीड़ा घुन लग जाता है, बिल्कुल अंदर अंदर खोला लग जाता है, सारी शक्ति चूस लेता है। ऐसे मानव शरीर की सारी शक्ति ये शंका गोल ब्रह्म आपकी खत्म कर दी, और खत्म कर दी तभी तो आप दूर चले गए, तभी तुम्हारे अंदर अपने सदगुरु की पहचान खत्म हो गई। यही तो हुआ। इसलिए सत्संग तो आपको शाम को सुनाऊंगा जो समय रखा गया। ये तो त्योहार की जानकारी देने के लिए आपके बीच में आ गया, क्योंकि आपका दर्शन करूं, आपके अंदर चेतन जीवात्मा बैठी, वो जीवात्मा का दर्शन, जीवात्मा को प्रणाम होता शरीर को, इस चमड़े के खोल को प्रणाम नहीं किया जाता। जीवात्मा अगर जागी हुई सूरत है उनको दंडवत किया जाता है, दंडवत प्रणाम। यही तो चीज समझनी आपको है कि आज हम पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत को कैसे सलामत रखें। जो हमारा पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन जो दुखों से, कष्टों से, अशांति से दूर हो जाए, हम लोग सब सच्ची सुख शांति में रहने लगे। इसीलिए तो त्योहार है। त्योहार का और कोई मतलब नहीं है। वो पूरी सब्जी खाना पीना, ये तो भोजन तो शरीर की खुराक है, शरीर की खुराक। चाहे अच्छा चाहे जिसे अच्छा खराब कहते हो, और मीठा खट्टा नमकीन कहते हो, तो शरीर की खुराक है। लेकिन जीवात्मा की खुराक कभी सोची, जो शरीर को चला रही है उसके बारे में तो कभी आपने सोचा ही नहीं। कोई डॉक्टर में कोई वैज्ञानिक नहीं जानता, शरीर की खुराक तो सभी जानते हैं, लेकिन जीवात्मा जो शरीर को चलाती, उस ऊर्जा ताकत, उसकी क्या खुराक है?
ये नहीं किसी ने बताया, वो तो केवल संतों को मालूम है कि शब्द हारी सूरत, शब्द का आहार करने वाली, जो ऊपर से शब्द आ रहा, जिसे हिंदू महात्माओं ने आकाशवाणी, ब्रह्मवाणी, रहतवाणी, ईश्वरवाणी कह के संकेत किया, और मुसलमान फकीरों में कलमा और आयत है, ये सब ने इशारा किया और कहा ये आवाज कहाँ रही? मनुष्य मंदिर में आ गया, जिस्मानी मस्जिद में आ रही। इस आवाज को केवल जीवात्मा सूरत रूह का कान सुन सकता है, और ऊपर के मंडलों का दृश्य केवल जीवात्मा की दिमाग देख सकती। शरीर की दो आंखें, दो कान नहीं, ये तो संसार को देखने के लिए, इसमें भी धोखा खा जाते आप, देखते हुए धोखा, सुनते हुए धोखा खा जाते, क्योंकि धोखे का देश है ये। मिलोरी रचना है मिलावट की, इसलिए इसमें धोखा है। और वो निखाली उधर है, उधर निखाली, इधर मिलोरी। अब दोनों को आपको समझना चाहिए। क्या बिना सत्संग के आप इसको जान पाओगे? न कोई आपको बताएगा, किसी को नहीं मालूम, ये रात किसी को नहीं मालूम। इसलिए जब जब संत जगत में आवे, खोज भाग उनके ढिल जाओ, हाजी रहो गिरो चरणों में, करो बंदगी निर्दिला। हो सकता तुम्हारे पर उनकी दया कृपा मेहरबानी हो जाए, लेकिन इतना तो आपको करना ही चाहिए। तो खोजना आप जानते नहीं हो, कभी आपने खोजा नहीं है, इसलिए वो इतने दयालु, बगैर खोजे ही आप मिल गए, बगैर खोजे मिल गए, और बगैर मांगे ये अमोलक धन आपको दे दिया, नामदान, जो सृष्टि में कोई नहीं दे सकता। सुना सकता, पढ़ा सकता, लेकिन दे। यही तो बात आप भूल गए कि देने वाला कौन, सुनाने वाला कौन। अगर बाबा जी से 10 साल के बच्चे ने नामदान सुना है, अगर आप पूछो तो आपको सुना देगा, लेकिन वो सुनाने वाला बच्चा दे नहीं सकता। देने और सुनाने में बहुत अंतर है। अब सुना रहा कि दे नामदान दे रहा। मैंने कहा भाई कौन ऐसा है जो सृष्टि में नामदान दे रहे? ये तो काम किसी के बस का है, और इसके लिए मना